इट्स नॉट द थिंग कि अगर हमारा डिसीजन गलत है तो हम उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है, ये सबके साथ होती है। मेरे क्योंकि अगर इवन इफ आप टीनेजर हो या फिर यू नो लाइक यू आर ग्रोइंग अप, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ सेंस ऑफ योर ओन। और एक घर में भी बहुत वाला माहौल होता है कि अच्छे बच्चों के साथ रहना है, अच्छे बच्चों के। आई थिंक मोर देन स्टूडेंट्स या मोर देन फ्रेंड्स, ये चीज़ टीचर्स बहुत ज़्यादा यस, प्रोवोक और पेरेंट्स भी। हाँ, लाइक आई थिंक मोर देन पेरेंट्स। आप स्कूल में ज़्यादा होते हो तो चलो पेरेंट्स का फिर भी वो Guys, welcome to our podcast, One Mic No Filter. This is Pallavi. and this is Nishtha, and welcome back to our new episode. So today we are in a different setup. We are in a college. We thought why not utilize our time here also, because we do waste a lot of our time in college. So we thought let's shoot here, and you are going to see a lot of people go from that background. So just avoid Ignore that. Ignore that. And today we also have our friends with us. But Even we though they are can't. not part of the video, they are just here to accompany us to see कि हम कैसे record करते हैं और shoot करते हैं. So we thought, yeah, and today's episode is going to be about things we learned as teens and probably the lessons we learned as teens. So yes. Okay. So the first question or the first thing that I want to ask Pallavi is, what is the one lesson you learned as a teen, you think? As growing, I learned that जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे रॉन्ग भी होते हैं, बहुत सारे राइट भी होते हैं, बट जो ये होता है ना, एक बहुत रिग्रेट हो जाता है अंदर कि हमने रॉन्ग डिसीजंस लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, सब लेते हैं। और आजकल तो टीन्स में बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे कजन्स जो है अभी ग्रो कर रहे हैं, जस्ट वो सारे अपने टीन्स में ही हैं, तो उनका ये बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या सब्जेक्ट्स लेना है, क्या कैसे करना है। हम अक्सर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, और वही रॉन्ग डिसीजंस अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक न्यू पाथ की तरफ ले जाते हैं। तो इट्स नॉट इफेक्ट करते हैं, बट इट्स नॉट द थिंग कि अगर हमारा डिसीजन गलत है तो हम उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है, ये सबके साथ होती है। मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ हुई थी, सबके साथ होती है। इट्स वेरी नॉर्मल। सो take a chill pill and just go with the flow. Sometime only, not every time just go with the flow, but yeah, sometime go with the. तो हम basically, you know, when you are growing up and basically you are in school, so I think most of the time you do spend in, you know, like with your friends, or tuition जाते हो तो with your tuition friends and with different group of friends basically. So आपके decisions उससे भी बहुत ज़्यादा influence होते हैं, I feel. And also I think कि when you are growing up, and I think अभी आप, if you are a teenager and you are watching this video, you will relate to this, that your 90% of your day is spent with your friends. Yes. And you basically go back to home just to sleep and to have dinner or lunch, like that's it. And you know, when you are with your friends, आपकी वही लाइफ बन जाती है, और आपको लगता है कि जो डिसीजंस वो ले रहे हैं या फिर जैसी उनकी लाइफ चल रही है वैसी आपकी होनी चाहिए. बट आई जेन्युइनली फील कि अगर इवन इफ आप टीनेजर हो या फिर यू नो लाइक यू आर ग्रोइंग अप, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ सेंस ऑफ योर ओन. जब आप फ्रेंड्स से सराउंडेड होते हो, तो डू यू थिंक देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन Yes, with grades, in no? school Yeah. for grades or Yeah. for you know just अगर दोस्त के वो एक है ना कि अगर दोस्त के नंबर कम आ जाएं तो वो थोड़ा बुरा लगता है, पर अगर अपने से ज़्यादा आ जाएं वो बहुत बुरा लगता है. गाइस बता रहा है ये कौन से मूवी का रेफरेंस. यस, बट स्कूल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. और जो अभी तुमने बोला ना कि फ्रेंड से इन्फ्लुएंस, वो भी एक होता है. और सबका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होता है कि टॉपर्स मोस्टली टॉपर्स के साथ होते हैं, और एक घर में भी बहुत वाला माहौल होता है कि अच्छे बच्चों के साथ रहना है, अच्छे बच्चों के साथ रहना है. तो गाइज मेरा तो ये है कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं. पहली चीज़, सबकी लाइफ के गोल्स अलग अलग होते हैं. किसी को अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्टडीज़ में इंटरेस्ट होता है. सारे सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं. तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं तो उसको हम निगलेक्ट करें या फिर उसको नेगेटिविटीज़ के साथ ट्रीट करें. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. ग्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और पर यू नो आई विल कट यू हियर एंड आई विल आल्सो से कि आई थिंक मोर देन स्टूडेंट्स या मोर देन फ्रेंड्स, ये चीज़ टीचर्स बहुत ज़्यादा यस, प्रोवोक और पेरेंट्स भी. हाँ, लाइक आई थिंक मोर देन पेरेंट्स. आप स्कूल में ज़्यादा होते हो तो चलो पेरेंट्स का फिर भी वो आउट ऑफ कंसर्न ही आता है कि आप पढ़ो, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेड्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करते कि एवरीथिंग विल बी फाइन, वो नहीं होता है. समटाइम्स यू नीड टू हैव सर्टेन परसेंटेज टू गेट इनटू अ कॉलेज, या फिर
होता ही है वो सब, है ना. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि योर लाइफ एंड्स अगर तुम्हारे If you're ग्रेड्स not खराब right, आ रहे हैं तो हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट. इवन यू कैन चेंज योर ग्रेड्स जब चाहो तब भाई, जब भी आप पढ़ना, या इट्स नॉट, इट्स ऑन यू कि आप कब पढ़ना स्टार्ट Yes. कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. Let's get into the next question, that what is the biggest mistake or biggest thing you have learned about the self respect from till your teen? अभी तक. I feel in retrospect I can say this that you know आपको नहीं पता चलता है कि कोई इंसान आपकी कब बाउंड्री क्रॉस कर रहा है ना. आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीन, एज एन अडल्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, कि आप उसको क्रॉस ना होने दो. आई थिंक नॉट जस्ट विद फ्रेंडशिप्स बट हम सारे रिलेशनशिप्स, यू नो, even if it's a sibling or a friend or you know like whoever in your life, I think you have to learn that. You have to learn to sort of have a boundary and you need to be very strict about it कि अगर ये होगा तो I will not put up with this. Like I really एक feel वो that होना चाहिए कि आपकी क्या ऐसी वो है कि उनको अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो just cut off from that people. Exactly. No need to हाँ. entertain the negativity, guys. मतलब it is not also about negativity. I feel कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं when some like your friend or like the person who is in the situation with you, वो आपके लिए नहीं अपने लिए सोचने लगता है. Yes. And क्या सोचने लगती है. Like I think I went to an all girls school and this happened a lot of times that where my friends have just you know like thrown me under the bus to sort of protect themselves at their place or whatever it was. And I really feel that as an individual you shouldn't put up with that. वो आपके फ्रेंड्स होंगे और उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उनसे रोज मिल रहे इमोशनली हो. कनेक्टेड भी होते हैं. मतलब इमोशनली कनेक्टेड की भी बात नहीं है बट आप उनसे रोज मिल रहे हो एंड टू सी दैट पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड थिंक अबाउट इट डेली कि इसने ये किया, दैट्स नॉट इजी. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ बात होती है, आई फील हम मतलब आई रियली फील कि एज ह्यूमंस हम हर एवरी मंथ एवरी ईयर हम इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं. तो सेल्फ रिस्पेक्ट टाइम के साथ ही वो चीजें सीख जाते हैं हम कि धीरे धीरे करके. बट एज अगर ये हम वीडियो टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर यू हैव टू लर्न टू सेट द बाउंड्रीज, लाइक बाउंड्रीज जरूरी होनी चाहिए. एंड आई फील एज वी आर इन आवर 20s राइट नाउ, इन आवर अर्ली 20s, एंड आई फील हम में भी वो प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है. यस, यू नो, एंड वी लर्न एज वी गो अहेड. बट आई नो कि यू नो एंड यू रियली नीड टू फिगर आउट हु योर रियल फ्रेंड्स आर. Because I think friendships are a very huge part of our life and important too. True, that you of course you know like somewhere they set your emotional sort of question जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं. वो अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं friends तो आप really huge deal in yes somebody in everyone's life. I feel What do you think is something that not just you but people around you worry, especially जब वो स्कूल में होते हैं और टीन ओके. तो जैसे अभी मैं करेंटली मैंने तुमको बताया कि जैसे एवरीवन नोज, मैं बहुत बार ये मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरे कजन्स जो हैं वो सारे के सारे अभी स्कूल में एंड दे आर लाइक इन 8th 9th 10th दैट क्लास, जिसमें 11th में आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं कि यू हैव टू गो विद द साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, वट एवर यू वांट. बट इनका जैसे ये होता है ना कि लाइक हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट. एक हमारा ये होता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस क्या है हमारा, कि हमें ये मैथ्स लेना है, मैथ्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इससे ये करियर ऑप्शंस हैं, लाइक साइंस से ये है, कॉमर्स से ये है. बट ना एक बहुत बड़ी हसल चलती होती है एक बच्चे के अंदर की. मेरे कजन्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक, एंड इससे हमें ये करना है तो ये कैसे होगा. दैट थिंग वॉज वेरी ह्यूज. सो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तो हमारी डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. I really feel कि in this aspect our families are pole apart. Yes. Like I think her parents and her uncles and aunties are very much into studies and all that jazz. Not about that. I'm talking about the fact that your parents and your aunties and uncles are really focused on what their children will opt for in 11th Studies and 12th. especially. And exactly like they do want कि बच्चे सिर्फ साइंस ही लें. Like I don't think इसका कोई भी cousin है जिसने कॉमर्स भी लिया है. Like none of only them. maths and bio, Only guys. maths and bio. Like that's My whole crazy. family is like, And even my father, mother, everyone. Exactly. Like even though they're like, even though her parents have from like his father is a lawyer, so it's really like, and it's opposite in my family. Like my parents, like my cousin's parents, and everybody has really been very open about But everyone wants like कि है. उनके बच्चे ये सब्जेक्ट्स को वो करें और मतलब एक करियर में ना, लाइफ में एक स्टेबिलिटी. बट वही बात है ना कि किसी के भी पेरेंट ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फेल हो. एग्जैक्टली. तो वो उस
पर्सपेक्टिव से कभी नहीं वही। सोचते लाइक और बच्चों के ऊपर इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि Yeah. हमारे लिए क्या सही है क्या गलत हाँ. है। इस टाइम पे तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हसल चल रही होती है। तो Yeah, मैं बस ये कहना हाँ. चाहती हूँ कि लाइक आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि ईजिली टैकल करना चाहिए। और हाँ, ये एक मेरा बहुत वो है कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो प्लीज़ हाँ, टेक दैट interest. ओनली, हाँ, अदरवाइज फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और फिर जब वो चीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप इवॉल्व And वो नहीं हो decision पाते हो। आप जल्दीबाजी में नहीं नहीं ले सकते। सकते एंड यू कैन ऑल्सो नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट योर ग्रेड्स आर इन Yes. 9th and 10th. The next question, that what is how important social media from our perspective and now? नाउ Yes. मतलब जो अब टीन है उनके Yes. लिए आई थिंक अब जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यू नो लाइक ऑफ कोर्स पिछले 10 साल में सोशल मीडिया हैज़ सॉर्ट ऑफ increased and Yes. evolved a lot, especially now in India also I feel. But जब मैं 8th 9th में थी तो इतना सोशल मीडिया नहीं था हम एंड ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे थे गाइस। एग्जैक्टली नहीं कर रहे हम थे। नहीं कर रहे थे एंड like a lot of my cousins, like not a lot but a few of my cousins have even like given the 10th and 12th लॉकडाउन में। हाँ, तो आई फील कि पहले उतना नहीं था जब इतना अब जितना है। एंड आई ऑल्सो फील बीइंग वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज किड्स, आई थिंक एज अडल्ट ऑल्सो हमें बहुत एग्जॉस्शन और सोशल मीडिया लाइक इट इज़ वेरी बहुत कंटेंट है, आपको समझ नहीं आएगा क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं यू करना। कंज्यूम सो मच कंटेंट इन वन डे, लाइक यू आर लाइक आप इतना ज़्यादा डूम स्क्रॉल कर रहे हो, इतनी सारी लाइक डिफरेंट Binge watch. you are binge watching so much content, you are taking it all in and then that affects your decisions in everyday life, you know. Yes. You are sort of I also feel कि आप एक तरह से दूसरे इंसान को देख के उनका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो आप अपने पे भी अप्लाई कर रहे हो एंड जो हमारे लिए नहीं था विच वॉज वेरी ईजी। आई फील कि you only just had to listen to what your parents said or just do what you felt like Or felt teacher, like tuition you teacher, that's doing. it. Yeah, exactly. Or like the people, basically the core people around you, right? Or in case of you know in absence of parents तो आप अपने grandparents की सुनोगे and things like that. But अब I feel कि if you are a teenager right now it's the most difficult thing because with so much social media, with so much information being fed to you literally every day, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आप जो टीनेजर्स हैं आई रियली फील कि आई थिंक बिफोर यू आर अ सर्टन एज यू शुडंट बी ऑन सोशल मीडिया। यस, आई थिंक एज पेरेंट्स ऑल्सो आपको ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे कितना यू नो नॉट लाइक आप अपने 25 ईयर ओल्ड पे ये डाल रहे हो, बट इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन देयर टीन्स देन आई रियली फील कि आपको बहुत that 12 ज़्यादा to 17, मतलब हाँ yeah, 12 to 17. 17 या फिर हाँ मतलब लीगल एज 18 है, सो आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट आई फील इफ योर चाइल्ड इज इन देयर टीन्स तो यू शुड रियली मॉनिटर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ रील्स दे आर वाचिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। एंड आई फील इवन तो अगर कभी हम भी फॉर इंस्टेंस इफ इवन आई एम वॉचिंग रील्स लाइक एंडलेसली then you do sort of feel exhausted. Being a teenager, I think it is very important कि आप उस चीज़ को noises को cut out करो and just focus on what you want to. और yeah. The next question is, what do you think is one advice you will give to younger teens or like your cousins basically? लाइक पहले तो ये कि ये जो करियर वाला सॉर्ट ऑफ थिंग है ये बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आपके 10-12 मैटर करते हैं लाइफ में, कि वो आपके लाइफ के आगे के ट्रैक को या पाथ को वो क्लियर करते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई या कभी कुछ गलती हो गई तो लाइफ इज़ गोना एंड। नो गाइज, नथिंग, देयर इज नथिंग गोना बी हैपन। लाइफ इज़ लाइक कि एक अनसेड वो होता है कि कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, but not every time. Just use your mind, use your brain, not to take the decisions endlessly, like you are thinking this, that and that, and then you are just taking the decisions. No, but हाँ, even मैं ये सोचती हूँ कि हम जितना सोशल मीडिया लाइक कंज्यूम करते हैं, लाइक रील्स एंड ये सब, अगर तुमको ऐसा है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए या तो आपको ना एक स्पेसिफिक आपकी निश पता होनी चाहिए। Advice which I will give is I think especially to people who are going to school is have fun with your friends. Yes. Like genuinely, if you have genuine friendships in school, I really feel have fun with them, because looking back one thing that I realized is that I did not have a really good friend
circle in school. Like only one or two Me people too. have, you know, stuck from school, like who are still here with me. But yeah, I really feel that अगर आपके पास एक बड़ा ग्रुप है, sort of friendship circle पर है. ऐसा हो नहीं पाता हमेशा, क्योंकि वो ग्रुप होता है बट नहीं, एट I'm द not एंड ऑफ द talking डे about कि I'm really just saying कि as a teenager हम, जैसे अभी तुमने भी बोला कि हम grades और इन सब पे फोकस करो. I'm Yeah. not saying कि उस पे फोकस मत करो, but I'm also saying कि have fun in school. यस You know, I'm not saying do illegal stuff, don't do that. But just, you know, go out with your friends, have outings and, you know, go to dinners, lunches and all of that, I feel. वो भी करना important है, like celebrate your birthday with friends, वो सब करना I think important है, because Memories core होती हैं, memory memories हो में जाती आती है हैं. स्कूल के टाइम से. So I think that is important. Now this is going to be a rapid fire round. ओके We are going to ask each other two questions. सम क्वेश्चंस एंड 2-3 questions and this, yeah, we are going to have like try and give rapid answers, which Okay. doesn't happen, but yeah, we'll see. What do you think, are mistakes scary or helpful? आई थिंक सो बोथ. बिकॉज जब मिस्टेक्स होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और टीन्स में तो ऐसा बहुत होता है कि कभी कभी हम बहुत ख़राब डिसीजंस ले लेते हैं इस चीज़ को लेके. बट हाँ, जब हम मिस्टेक करते हैं ना तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे आगे बहुत Helpful काम होता आती हैं, और मिस्टेक्स आर रियली हेल्पफुल. सो गाइज जस्ट टेक अ चिल पिल एंड do mistakes. It's a part of life. Okay, what do you think is the first thing you check in the morning? In teens, I check my timetable and now I check my phone. Yes. What is the biggest distraction while studying when you are in your teen and right now? I think right now is my phone, Yeah. because I Same. stay in my room all day, so phone ही और कुछ भी नहीं है. और as a teenager, I feel cousins, Okay. especially when you grow up in a joint family environment, like Yeah. sort of a joint family environment, not exactly, but we live very like in the same building, so it's like, you know, like a joint family situation only. And I feel also because cousins बहुत ही, जब आपके cousins बहुत ही close in age होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा time spend करते हो एक दूसरे के साथ. So I think that, Last question. yes. What is the advice you give to your teen? To my teen self, Yes. That one advice. I think one thing I wish I could tell my teen self or my younger self is, even though I'm not that old right now, but even if I could tell one thing to her, I will say, don't focus on people who are not in your team. Yeah. You know, That's- I think that's a big thing, and it is not just about friendships. I really feel that sometimes your cousins, your you know, like I think friends और cousins ही होते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा time spend करते हो. And I really feel कि sometimes people will take या फिर also this is one thing that I will tell my younger self, and the next thing I will tell my younger self is be sure of who you are. क्योंकि आई थिंक अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो उसको कट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. Okay. सो यू नो, आई रियली फील कि इफ़ यू आर इन अ, यू नो, hate to say this, but if you are in a situation where you live with a lot of people or you have a lot of people around you, you know, तो आपको ये बहुत important है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे कितना communicate कर रहे हो, and just make sure that you always have, you know, some people in your team जो Yes. आपके actually आप Well wishers. well wishers and not like कि आपकी बात सुन रहे हैं and then they are telling everybody about your story to, you know, like the world. And also I feel one thing I will tell my younger self is stop protecting people who are not your friends, Yes. or stop protecting people who pretend to be your friends. पर वो बहुत You know- लेट पता चलता है ना कि हमारा फ्रेंड नहीं है ये. पहले तो हमें ऐसा होता है ना कि अगर Exactly, वो figure out करने में बहुत Time time लग लगता जाता है, है. but exactly वो figure out करने में time we लगता है, are but figure outing till now. So figuring, हाँ, yeah. true, we can say that. अब as you go वाली situation होती है ये, जहाँ आप, you know, हर phase में new set of friends आते हैं, उसमें से आप 2 friends को Pick करते अपने हैं. साथ रखते हो, and then उन 2 में से भी अगर एक खराब है या whatever the situation is, but I feel, and also don't trust easily. yes. तो अगर आप easily trust नहीं करोगे It's तो our आप उनको problem, so protect ही please. नहीं करोगे. So I feel that is the case, and if you are a teenager watching this video, so I hope you
like this. something. If you want to add something, just add in a comment section. It's open for everyone. And And it's free. Please subscribe Right. to our channel. We are very close to 100 followers. So We please, promise to be Yes. consistent, and if you can also tell us, we can also do challenges on and our Q&As. podcast. And So if Q&A, you yeah. want whatever topic you want to be the next, just comment down below. And We will please see like, share, and subscribe. subscribe to our Okay, channel. bye bye. It's free. Thank you. Bye. Bye.